नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कितिष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान सचनई महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर आचार्य गुण पूछपात स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्यगण देवगति के बारे में वहाँ समझा रहे थे कि जो देवगति नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त होती है, जिसमें अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ जीव को प्राप्त होती हैं और शिक्षा से वे द्वीप समुद्रों में विचरण करता है, उसे देव कहते हैं। और देवों में भी 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर मनुष्यों में भेद होते हैं, राजा, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, सेना, नगरवासी, द्वारपाल, रक्षक, ये सब ऐसे ही स्वर्गों में भेद होते हैं। तो सबसे पहले जिसके पास विभूतियाँ होती हैं उसे कहते हैं इंद्र। जिस पास विभूतियाँ, विशेष विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, जिसे विशेष, जिसकी आज्ञा सभी इंद्र मानते हैं, उसे कहा जाता है इंद्र। तो पहला भेद होता है इन देवों में इंद्र। अब आचार्यगण कह रहे हैं कि स्वर्ग से सब एक चीज़ में समझ लेना, सब स्वर्ग में एक से सुख है, नहीं। स्वर्ग में सबको अलग अलग प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। स्वर्ग में भी पुण्य काम करता है, पुण्य से स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर भी जिसने ज़्यादा तीव्र पुण्य किया है, यहाँ पर मनुष्य पर्याय में, वो इंद्र बनता है, जिसकी आज्ञा, वैभव सब कुछ अधिक अधिक होता है और सामान्य इंद्रों से, सामान्य लोगों से। तो पहला कहा था इंद्र, जिसको अन्य देव भी जिसकी आज्ञा मानते हैं वो क्या कहलाता है? इंद्र। फिर दूसरा कह रहे हैं आज्ञा के सिवा आयु, धन, संपत्ति, वीर्य, परिवार, भोग, वो सब समान है, इंद्र के जैसे ही है। जैसे इंद्र भोग कर रहा है वैसे ही भोग उसे मिले हैं। जैसे इंद्र के पास रिद्धियाँ हैं वैसी सब रिद्धियाँ विद्याँ सब उसके पास मिली हैं। अणिमा महिमा, बस आज्ञा नहीं चलती। जैसे एक राजा है, राजा के माता पिता, राजा और राजा के माता पिता, आज्ञा किसकी चल रही है? राजा की। लेकिन जैसे राजा रह रहा है वैसे माता पिता भी रह रहे हैं, महल में बढ़िया ऐसो आराम से, कोई कमी नहीं है। ना राजा को कोई कमी है, ना राजा के परिवार वालों को कोई कमी है। कोई कमी है क्या? नहीं है। पर आज्ञा के मामले में राजा की आज्ञा चलेगी, उसके भाई की आज्ञा नहीं चल रही, उसके पिता की आज्ञा नहीं चल रही, उसके परिवारजन की आज्ञा नहीं। ऐसे ही जो सामान्य इंद्र रहते हैं वो राजा के समान तो ऐश्वर्यशाली रहते हैं, राजा के बराबर तो इंद्र के समान विभूति तो रहती है, बस उनकी आज्ञा नहीं चलती। क्या नहीं चलती? आज्ञा नहीं चलती। वो होते हैं सामानिक इंद्र। पहला तो हो गया इंद्र नाम का इंद्र, इंद्र नाम का देव। फिर दूसरा सामानिक नाम का देव, जो इंद्र के जैसे समृद्धशाली तो होता है पर उसकी आज्ञा नहीं चलती। बहुत सारे पहले नगर सेठ हुआ करते थे, राजा से ज़्यादा पैसा होता था उनके पास, राजा से ज़्यादा संपत्ति होती थी,
जो वस्तु राजा नहीं खरीद सकता था वो वस्तु वो खरीद सकते थे। एक कथा आगम में आई है कि एक व्यक्ति रत्न कंबल बेचने आया, मतलब जिस कंबल में रत्न जड़े थे, ऐसे कंबल बेचने के लिए जिसे कोई खरीद ही नहीं सकता था, मतलब बहुत बहुमूल्य बेहद कीमती कंबल था। तो सोचता है राजा ही खरीद पाएगा और तो कोई खरीद ही नहीं सकता, इतना कीमती चद्दर वो साल रत्न कंबल, इतना कीमती कंबल कोई और तो खरीद नहीं सकता राजा के अलावा। तो राजा राज दरबार में गया अपना कंबल लेके, रत्नों का जड़ा कंबल था। राजा ने कंबल देखा, बहुत पसंद आया राजा को, लेकिन जब उसकी रेट सुनी तो राजा तो कहे अपने कोष में इतना पैसा नहीं है तुम्हें दे दें जितना तुम कंबल की मूल मांग रहे हो। राजा ने नहीं लिया, वो उदास होकर जा रहा है वापस। तभी एक सेठ को पता चला, उसने कंबल देखा और उसने वो कंबल खरीद लिया। और पता उस कंबल का क्या, उसकी जूती बनाकर पहना। अब सोचो आप, राजा से भी ज्यादा धन सेठों के पास रहता था, लेकिन आज्ञा राजा की, सेठ की आज्ञा नहीं चलती आज्ञा किसकी, राजा की है। तो ऐसे ही इंद्र और सामानिक में यही अंतर है। इंद्र के समान पावर है, सब कुछ है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन आज्ञा इंद्र की है, सामानिक देवों की आज्ञा नहीं चलती है। तो देवों में भी दो भेद, एक इंद्र हो गया, एक सामानिक। तीसरा भेद होता है त्रायंत्रिस। जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु किसी सभा में पुरोहित गुरु का जो सम्मान मिलता है, ऐसा सम्मान वहां पर जिन देवों को मिलता है वो त्रायंत्रिस देव कहलाते हैं। ये कह लो देवों के सलाहकार हो गए, विशेष सलाहकार देव होते हैं ये, उन्हें विशेष सलाह देते हैं, मंत्री का काम करते हैं ये देव। इंद्र के मंत्री का काम करते हैं, इंद्र के पुरोहित का काम करते हैं, उन्हें त्रायंत्रिस देव कहते हैं। कौन सा देव कहते हैं, त्रायंत्रिस देव कहते हैं। त्रायंत्रिस तो पहला था इंद्र जिसकी आज्ञा चलती है, दूसरा इंद्र के जैसे शक्तिशाली तो हैं पर इंद्र नहीं है। जैसे राजनीति में आप देखते हो एक प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के बराबर की ताकत रखने वाला दूसरा भी मंत्री है, लेकिन बस वो उसको पद नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी पावर उसके पास भी बहुत है, लेकिन उसकी चलती नहीं है क्योंकि उसको पद नहीं में लगवाया। उसको भी मानने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे वो सामानिक हो गया। तीसरा हो गया जो इंद्र राजा का मंत्री होता है या पुरोहित होता है, उसको जो सम्मान मिलता है राज दरबार में, जो स्थान मिलता है, वैसे इन देवों को इंद्र में भी सभा लगती है, स्वर्ग में भी सभाएं होती है। जैसे यहाँ पे पहले राजाओं की सभा होती थी, आपने टीवी में देखा कि राजा बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हुए हैं, सेनापति बैठे हुए हैं, पुरोहित बैठे हुए हैं, सब कुछ बैठे हैं, आम जनता भी है, रक्षक भी हैं, सैनिक भी हैं, लोकपाल भी हैं, दरबान भी हैं, सब लगा रहता है राजसभा। ऐसी इंद्र की सभा होती है जिसमें इंद्र राज सिंहासन में बैठता है, जो सामानिक होते हैं उसके बराबर से बैठते हैं, जो मंत्री होते हैं उससे थोड़े नीचे, लेकिन उनको सामान्य लोगों से ऊंचा स्थान मिलता है। तो ये मंत्री पुरोहित की तरह होते हैं, उनको कहते हैं त्रायंत्रिस देव। कौन से देव, त्रायंत्रिस देव। जो मंत्री पुरोहित की जगह के समान उनको सभा में सम्मान मिलता है, वो त्रायंत्रिस देव कहलाते हैं। फिर आते हैं पारिषद यानी मित्रजन, मित्र सब देव। जैसे और राजा, मित्र राजा होते हैं तो वो आके अपनी नीचे बैठते हैं, राजा अपना बैठा है, दोनों तरफ राजाएं अपनी कुर्सी लगा के बैठे, ये मित्र राजा हैं। कौन से राजा, मित्र राजा। ऐसे जिनका इंद्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार होता है, जिनका इंद्र के साथ कैसा व्यवहार होता है, मित्रवत व्यवहार होता है, जो इंद्र के मित्र जैसे होते हैं वो कहलाते हैं पारिषद देव। कौन से देव, पारिषद। पहला देव है इंद्र, पहला देव कौन सा, इंद्र जिसकी आज्ञा चलती है। दूसरा सामानिक, समान, उसके इंद्र के समान है पर आज्ञा नहीं चलती, नाम से समझ में आ रहा है सामानिक। सामानिक यानी समान तो है लेकिन आज्ञा नहीं चल रही, वो दूसरा देव हो गया। तीसरा देव जो मंत्री पुरोहित के जैसे जिसको कार्यभार प्राप्त होता है, वो त्रायंत्रिस नाम का देव होता है। कौन सा देव होता है, त्रायंत्रिस। तो चौथा हो गया जो इंद्र के मित्र के समान सभा में रहता है। और जैसे मित्र राजा हैं, अधीनस्थ राजा हैं, तो जैसे राजा की सभा में जो मित्र राजा बैठते हैं ना, इस तरह से इनको स्थान प्राप्त होता है, वो पारिषद नाम के देव कहलाते हैं। कौन से देव कहलाते हैं,
पारिषद। ये 4 प्रकार के सुन लिया आपने। पहला नाम था इंद्र, दूसरा नाम सामानिक, तीसरा त्रायंसित, चौथा पारिषद। अब पांचवा जो इंद्र कहलाता है वो आत्मरक्ष। जैसे राजा के रक्षक खड़े रहते हैं आसपास में राजा की सेफ्टी के लिए, ऐसे इंद्र की सेफ्टी के लिए जो खड़े हुए हैं इंद्र की रक्षा में वो आत्मरक्ष देव है। जो इंद्र की सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ बॉडीगार्ड जैसे खड़े रहते हैं इनकी सेवा में एकदम। कोई, हालांकि इंद्र को कोई जरूरत नहीं होती किसी भी आत्मरक्षक की बॉडीगार्ड की, क्योंकि उनको तो वहाँ पे तो अकाल मरण होता नहीं है। वो कोई एक इंद्र दूसरे इंद्र को कोई मारता पीटता, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है ना कोई उस पर हमला। जो तो हमने टीवी में देख देख के लिख लिया कि भाई राक्षस लोग स्वर्ग पे हमला करके नहीं तो फिर उनसे बचाने के लिए लड़ाई होती, पर ऐसा इंद्रों में कोई लड़ाई नहीं होती। वहाँ कोई राक्षस आकर स्वर्ग पर हमला नहीं करते, ना कोई ऐसा होता है। वो तो टीवी में ऐसी कल्पना कर करके दिमाग में सेटिंग बन गई है, रामायण महाभारत ये और सीरियल देख देख के कि कोई स्वर्ग पे भी हमला करता है, राक्षस लोग आते हैं वो स्वर्ग पे हमला करते तो इन लोग भागे भागे फिरते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर तो जो इंद्र है वो कभी इन चीज़ों में वहाँ पर होता ही नहीं है, लड़ाई झगड़े वहाँ पे काम नहीं है। फिर भी एक वैभव दिखाने के लिए इंद्र का वैभव दिखाने के लिए सुरक्षा गार्ड टाइप के देव जो रहते हैं जिनका काम है इनकी सुरक्षा करना चारों तरफ, वो आत्मरक्ष नाम के देव होते हैं जिनका काम है रक्षा करना, इंद्र की रक्षा करना, उन्हें कहते हैं आत्मरक्ष देव। कौन से देव? आत्मरक्ष। जो इंद्र की रक्षा में सतत 24 घंटे जो इंद्र की सेवा में खड़े रहते हैं वो आत्मरक्ष देव होते हैं, रक्षक के समान। अब होते हैं अगले लोकपाल देव। लोकपाल देव जैसे आपकी लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ पे पुलिस है, जगह जगह चप्पे चप्पे पे खड़ी है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसी लोकपाल देव होते हैं। उनको दिया जाता है कि इंद्र जो स्वर्ग है उस स्वर्ग में कहीं कोई गड़बड़ ना होना चाहिए। हालांकि कुछ गड़बड़ नहीं होती लेकिन फिर भी पद बनाए गए लोकपाल, जिनका क्या है चारों दिशाओं में तुम ध्यान रखा किसी दिशा से कोई भी किसी को विघ्न ना आए, इसलिए चारों दिशाओं में 4 लोकपाल तैनात कर दिए जाते हैं। 4 दिशा में 4 जैसे चौकी बना देते ना, चेक पोस्ट बना देते हैं और वहाँ पर लोग बैठाल देते हैं। ऐसे ही 4 दिशाओं में 4 लोकपाल रखते हैं जिनका काम है कि किसी जो स्वर्ग विमान में किसी भी जगह से कोई विघ्न बाधा कोई भी कष्ट आपत्ति विपत्ति आए तो उसका निराकरण करें और वहीं के वहीं उसको सलटा दें, किसी को आने ना दें। तो ये लोकपाल नाम के 4 देवते हैं, उनको कहता है लोकपाल। एक तो राजा के रक्षक हो गए, उसे कहते हैं आत्मरक्षक, इंद्र के रक्षक जो स्वर्ग की रक्षा करते हैं। एक राजा की रक्षा कर रहे हैं, एक पूरे स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं चारों दिशाओं से, वो हो गए लोकपाल। फिर होते हैं अनीक सेना, 7 प्रकार की, पैदल सेना, घोड़े वाली सेना, भाले वाली सेना, रथ वाली सेना, हाथी वाली सेना, इस तरह से और भी कई प्रकार की सेना होती हैं। तो 7 प्रकार की जो सेना होती हैं वो 7 प्रकार की सेना को कहते हैं अनीक। क्या बोलते हैं? अनीक देव। उनका काम है सेना का काम। जैसे एक राज्यसभा में सेना होती है, राजा के पास एक सेना होती है, सेनापति अलग होता है, लोकपाल होगा, एक सेनापति का काम कर रहा है लोकपाल, और फिर सेना उसको कंट्रोल करने वाले। तो सेना जो है उसको कहते हैं अनीक। इन देवों का काम है सेना जैसा, राजा कहीं जाएगा उसके पीछे पीछे उसके वैभव के लिए उसके पीछे पीछे चलना है, उसके पीछे पीछे भीड़ लगा के चलना है। ये अनेक जाति के देवों का काम होता है। ऐसे कोई राजा मिनिस्टर जाता है तो उसके पीछे सारे उसके कार्यकर्ता चल रहे हैं अपनी गाड़ियाँ ले लेके। तो ऐसे ये अनेक देवों का काम है, सैन्य का काम है। ये सैनिक होते हैं इंद्र सभा में, सैनिक का काम करते उन्हें कहते हैं अनीक देव। कौन से देव? अनीक देव। फिर होते हैं प्रकीर्णक देव, जैसे गांव में रहने वाले गांववासी। राजा अपना है, राजा की सेना अपनी है, राजा के लोकपाल अपने, लेकिन जो गांववासी हैं वो राजा के नहीं है पर राजा के अधीनस्थ, राजा उनकी ध्यान रखता है। तो जैसे गांव जैसे पुरवासी होते हैं, नगरवासी होते हैं, ऐसे नगरवासी देव जो होते हैं उनको कहते हैं प्रकीर्णक देव। अब देखो देवों में कितने भेद हैं। पूरी जैसे यहाँ व्यवस्था है वैसी व्यवस्था स्वर्गों में है।
जैसे आप देखते ना पहले राजशाही शासन चलता था, अभी तो ये शासन हो गया, पहले राजशाही शासन होता था, राजा होता था, राजा के मंत्री होते थे, राजा के सेनापति होते थे, राजा की सेना होती थी, राजा के रक्षक होते थे, हैं, राजा की सेना होती थी और नगरवासी होते थे। तो ऐसे ही वहाँ भी नगरवासी के रूप में जो देव प्रकीर्णक हैं, जो फैले हुए हैं जगह जगह पूरे नगर में फैले हुए हैं, उन देवों को कहते हैं प्रकीर्णक देव। कौन से देव कहते हैं? पहले देव थे इंद्रदेव, पहला था इंद्र जिसकी आज्ञा चलती है, जो राजा के समान रहता है। दूसरा सामान्य देव, जो राजा के बराबर तो होता है पर आज्ञा नहीं चलती, वो सामान्य देव। तीसरा जो राजा के मंत्री पुरोहित के जैसा जिसको सम्मान मिलता है, वो त्रांसित नाम का देव था। चौथा जो राजा के मित्र जैसे देव रहते हैं, वो पारिषद नाम के देव से। और जो राजा के बॉडीगार्ड के जैसे, वो आत्मरक्ष नाम के देव थे। जो राजा की सेना के जैसे काम करते हैं, वो अनीक नाम के देव थे, ठीक है। और जो गांववासी पुरजन जैसे रहते हैं, वे कैसे, कौन से देव हो गए? वो प्रकीर्णक नाम के देव हो गए। इतने देव अपन ने सुन लिए। अब होते हैं दास के समान काम करने वाले देव। जैसे आपके घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं ना काम करने के लिए, जैसे राजमहल में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दासी दास का काम कर रहे हैं, ऐसे दासी दास का काम करने वाले देवों का नाम है आभियोग जाति के देव। आभियोग देव, उनका काम है राजा को जब भी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी ला के देना। राजा को भगवान का अभिषेक करने जाना है तो हाथी बन जाना, ऐरावत हाथी बन जाना। सेना को चलने के लिए हाथी की ज़रूरत है तो सेना को हाथी बन जाना, घोड़े की ज़रूरत है घोड़ा बन जाना, बैल की ज़रूरत है बैल बन जाना, मयूर की ज़रूरत है मयूर बन जाना। जितने प्रकार के वाहन आवश्यकता होती है, सिंह की ज़रूरत है तो सिंह बन जाना। उनका काम यही है, उनको दासी दास का काम करना है, सेवा काम करना है। किसी को पंखा ढुराना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सबके काम नियुक्त कर दिए जाते हैं। वो आभियोग जाति के देव हैं, जिन्हें स्वर्ग में तो स्वर्ग तो प्राप्त हो गया, लेकिन स्वर्ग में भी इन्हें अधीनस्थता मिली है। ये दूसरे के ऑर्डर से दासी दास जैसा काम करते हैं। हर कोई इनको ऑर्डर दे के काम कराता रहता है। चलो ये काम करो, अब ये काम करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो दासी दास के समान जिनकी स्थिति होती है, जिनको उसी हिसाब का सम्मान मिलता है। जैसे यहाँ दासी दासों को जो सम्मान देते हैं आप, कि ठीक है कोई कार्यक्रम में पीछे बैठ जाओ, लास्ट में खाना खाना, पहले सबको खाना खा लेने दो, आखिरी में तुम खाना। ऐसा कभी नहीं करते कि पहले सेवकों को पहले खाना खिला दो आप, बाद में तुम खाओ। क्या करोगे? बचेगा तो खा लेगा, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, पैसा दे देंगे, बाजार में जाकर खा लेगा। कभी ये सब तुम तो नहीं सोचोगे कि हम बाजार में खा लेंगे, नहीं बचेगा तो हम पहले खाएंगे, सेवकों को बाद में देंगे। क्यों? बचेगा खा लेंगे, तो सेवक है। ऐसा तुम्हारा सोच रहता ना। ऐसी देवों में उन देवों के लिए व्यवस्था रहती है, उनको पीछे रखा जाता है हर काम में, पीछे बचेगा आखिरी में तो तुम काम करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे दासी दास का जिनके लिए काम की सुविधा रहती है, वो कहलाते आभियोग जाति के देव। और अंतिम देव होते हैं जो सीमा के पास में रहने वाले के समान होते हैं। जैसे कि आप अपने नगर की सीमा के बाहर जैसे काम करने वाले, नाली साफ करने वाले, रोड साफ करने वाले, पहले देखे ना आप नगर के बाहर, जैसे जिन्हें अपन कहते थे चांडाल हुए, चांडाल के काम करने वाले या छोटे काम करने वाले, नीचे तबके काम करने वाले, वो नगर के बाहर रहते थे। उनकी झोपड़ियाँ शहर के अंदर नहीं होती थी। कहाँ होती थी? नगर के बाहर होती थी। ऐसे जो देव बिल्कुल सौधर्म स्वर्ग के नगर के बाहर रहते हैं, बिल्कुल उन्हें कोई स्थान ही नहीं है, उनको इसी तरह का समझा जाता है जैसे कि सामान में पृथ्वी पर जैसे कि शेड्यूल कास्ट को, हीन काम करने वालों को अलग छूत छूत करके अलग साइड करती है, ऐसे ही वहाँ पे इंद्रों को एक तरफ रखा जाता है। वो किल्विस नाम के देव कहलाते हैं। उन्हें किसी काम में शामिल नहीं किया जा रहा, बस उनको अलग रख रहे हैं। सीमा के पास रह रहे हैं, एकदम बाहर साइड में रह रहे हैं, स्वर्ग की सीमा के बाहर रह रहे हैं, वो किल्विस नाम के देव है। ऐसे 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था स्वर्गों में है। इंद्र, सामानिक, त्रांतिस, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किल्विस। पारिषद, आभियोग और किल्विस, ऐसे 10। तो उनके कामों से अपन उनके नाम याद रख लो। जिनकी आज्ञा चलती है वो इंद्र, जो इंद्र के सामान इनके समान तो होते हैं पर इनकी आज्ञा नहीं चलती, वो सामानिक।
जो इंद्र के मंत्री और पुरोहित के जैसे होते हैं वो त्रायंतिस, जो इंद्र के मित्र जैसे होते हैं वो पारिषद, जो इंद्र की रक्षा के कार्य करते हैं वो आत्मरक्ष, जो इंद्र की नगर की रक्षा करते हैं वो लोकपाल, जो इंद्र के पुरवासी होते हैं, नगरवासी जन होते हैं वो प्रकीर्णक, वो क्या कहलाएंगे? प्रकीर्णक। जो इंद्र की सेना का काम करते हैं वो अनीक, वो अनीक। और जो इंद्र की क्या कहते हैं, दासी दास का काम करते हैं वो आपके हो गए आभियोग। और जो इंद्र की जो नगर की सीमा के बिल्कुल कोने पे रहते हैं, बाहर में रहते हैं, वो हो गया किलविस। ऐसे 10 प्रकार के देव इंद्रों की व्यवस्था होती है। आश्चर्य कह रहे हैं प्रविचार, अब इंद्रों में भी सुख की व्यवस्था अलग अलग है। ये तो इंद्रों के वैभव की व्यवस्था, क्योंकि बात चल रही कि इंद्रों में सुख कैसा होता है, इंद्रों में सुख कैसा होता है। पहले होता है इंद्रों में इतने पहले भेद होते हैं, इतने 10 प्रकार के भेद होते हैं, फिर सुख भी अलग अलग होता है। प्रविचार जन सुख की अपेक्षा से ईशान स्वर्ग में देव काय प्रविचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। मतलब जो अब्रह्म का सेवन, प्रविचार जन सुख होता है अब्रह्म सेवन। अब्रह्म सेवन की अपेक्षा देखे जाएं तो पहले दूसरे स्वर्ग में जैसे मनुष्य अब्रह्म का सेवन करते हैं वैसे देव अब्रह्म का सेवन करते हैं, ठीक है ना। फिर ऊपर से सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव मात्र स्त्री के स्पर्श मास से नहीं, देवांगना के स्पर्श मास से अब्रह्म का सेवन उनका हो जाता है। शरीर संबंधी बनाते, सिर्फ स्पर्श करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर उसके ऊपर वाले देव ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतप कापेश्वर के देव मात्र रूप देखकर ही उनकी इच्छा पूरी कर लेते हैं, छूते भी नहीं हैं देवांगना को, देखते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। फिर कह रहे हैं उसके ऊपर के स्वर्ग के शुक्र महासुख सता सहसा, ऊपर के स्वर्ग के देव उनके वचन सुनकर भी रूप भी नहीं देखते, वचन सुनते ही अपने उनका इच्छाएं की पूर्ति हो जाती हैं। और इसके ऊपर आनंद प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग के देव मात्र अंदर में कल्पना करते हैं, विचार करने से मात्र से ही उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। फिर उसके ऊपर के देवों की देवियाँ ही नहीं होती, उनको अब्रह्म की जरूरत ही नहीं होती, वो अब्रह्म सेवन ही नहीं करते, उनकी इच्छा ही नहीं होती। ऊपर के स्वर्गों में कोई अब्रह्म सेवन प्रविचार नहीं होता। पहले दूसरे स्वर्ग में शरीर से प्रविचार, तीसरे चौथे स्वर्ग में स्पर्श करने से प्रविचार, 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में शब्द सुनने मात्र से, रूप देखने मात्र से, 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग में शब्द सुनने मात्र से, और 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में सिर्फ स्मरण करने मात्र से उनके भावों की पूर्ति हो जाती है। और उसके बाद तो इन देवांगनाएं होती ही नहीं है और वहाँ पर प्रविचार भी नहीं होता, ना 9वें ग्रैविक में, न अनुदिश में, ना सर्वार सिद्धि विमानों में, अनुत्तरों में ऊपर। इसलिए इन इस देवांगनाओं की सीमा 16वें स्वर तक है, बस 16वें स्वर तक ही देवांगनाएं होती हैं, उसके ऊपर देवांगनाएं नहीं होती। जन्म सभी देवांगनाओं का पहले दूसरे स्वर्ग में होता है, सभी इंद्राणियों का जन्म, सभी देवियों का जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में होता है। और पहले दूसरे स्वर्ग में जो ऊपर का देव होता है उसको पहले से पता चल जाता है कि हमारी नियोगिनी देवी जन्म लेने वाली है, जो मेरे साथ रहेगी वो देवी जन्म लेने वाली है, उससे पहले से सूचित हो जाता है, पता चल जाता है। तो नीचे स्वर्ग में आकर उसको लेके चला जाता है अपने साथ, अपने स्वर्ग में। कोई चौथे स्वर्ग में रह रहा है, कोई 16वें स्वर्ग में रह रहा है, उसे पता चल जाएगा कि मेरी योगांगनी देवी जो मेरे साथ रहने वाली जो देवी है उसका जन्म होने वाला है, तो वो वहाँ जाएगा और उस देवी को वहाँ से लेके अपने स्वर्ग चला जाएगा। जन्म सबका पहले दूसरे स्वर्ग में होता है देवियों का, वो 16वें स्वर्ग तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? 16। उसके ऊपर देवियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ देवी देव होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर देवी देव होते हैं, इसलिए 16 स्वर्ग तक ये, अच्छा 16 स्वर्ग तक ये 10 प्रकार की व्यवस्था है जो बताई ना, इंद्र सामान्य त्रांसिस, ये 16 स्वर्ग तक ही है, इसके ऊपर ये व्यवस्था नहीं है। उसके बाद सभी देव ही इंद्र हैं, सब अयम इंद्र, कोई वहाँ पर ना त्रांसिस है, ना पारिषद है, ना लोकपाल है, ना अनीक है, ना कुछ नहीं है, सभी राजा हैं ऊपर। 16 स्वर्ग के बाद सभी राजा ही राजा हैं, कोई नौकर है ही नहीं है वहाँ पर। इसलिए ऊपर के स्वर्गों का नाम है अहम इंद्र, इधर का नाम है इंद्र,
इधर तक 16 स्वर तक का कहलाती है इंद्र व्यवस्था, और ऊपर से होती है अहमेंद्र व्यवस्था। अहमेंद्र हम ही इंद्र हैं, सभी इंद्र वहाँ पर, भेद ही नहीं है वहाँ पे कोई कि छोटा बड़ा कोई भेद नहीं है। वहाँ पे 16 स्वर के ऊपर सभी अहमेंद्र होते हैं। कौन से इंद्र होते हैं? अहमेंद्र, सभी इंद्र है वहाँ पर। ही ना कोई त्रांस है, ना पायसद है, ना लोकपाल है, ना अनीक है, ना पिकीणक है, ना किलवेश है, ना आभयोग है, कोई ना पायसद, कोई भी नहीं है वहाँ, सब इंद्र ही इंद्र हैं। इसलिए उनका नाम होता है अहमेंद्र। इसलिए जहाँ पर ये 10 प्रकार की व्यवस्था, उन्हें कहते हैं कल्पवासी देव, उन्हें कहते हैं कल्प, उन्हें क्या बोलते हैं? कल्प। जहाँ पर ये 10 प्रकार की व्यवस्था 16 स्वर तक के देवों का नाम होता है कल्पवासी देव, और ऊपर होते हैं कल्पातीत देव। हाँ, ये 16 प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, 10 प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, कल्पातीत ऊपर के स्वर्गों में। तो ये 16 स्वर तक इस तरह आचार्यगण स्वर्गों के बारे में बता रहे हैं, स्वर्गों की व्यवस्था बता रहे हैं कि स्वर्गों में सुख किस तरह का होता है और कैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं। उक्त देवों के आगे देवों में प्रचार रहित होते हैं। 16 स्वर तक ही देवियाँ पाई जाती हैं, आगे नहीं। एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती हैं। स्थिति, प्रवाह, सुख, द्युति, लीशा, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि के विषय ऊपर ऊपर की देवों के अधिक होते हैं। मतलब ऊपर ऊपर के देवों को ज़्यादा आयु मिलती है। जो जितनी ऊपर का देव होगा उसको ज़्यादा आयु मिलेगी, उसकी सुख ज़्यादा होगा, उसकी कांति ज़्यादा होगी, उसकी विशुद्धि ज़्यादा होगी, और इंद्रियों के विषय ऊपर कम होंगे। मतलब इच्छाएं कम रहेंगी भोगों की, लेकिन सुख ज़्यादा रहेगा ऊपर। तथा गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो अभिमान की अपेक्षा ऊपर के देव हीन होते हैं, और ऊपर जैसे देव जाएंगे उनका गमन कम होता जाएगा। नीचे के देवों का गमन ज़्यादा रहता है, ऊपर के देव कम आना जाना करते हैं, तो गति कम होगी, शरीर भी उनका छोटा होता जाएगा। ऊपर जितने जाते जाएंगे शरीर छोटा हो जाएगा। जैसे आपने रॉकेट देखा ना, रॉकेट लॉन्चर होता है, नीचे कितना बड़ा होता है रॉकेट, और जैसे ऊपर जाता है और टूटते जाते हैं उसके पार्ट्स, और वो छोटा होता जाता है, और जहाँ पर पहुँचता है अंतरिक्ष में वहाँ बहुत छोटा हो जाता है। सिर्फ मशीनरी जो रहती है बस वो पहुँचती है, नीचे से तो कितना सारा ईंधन लेके चलती है। ऐसी नीचे के देवों की हाइट अधिक होती है, और जैसे ऊपर पहुँचते जाएंगे उनकी हाइट कम होती जाएगी, उनका गमन कम होता जाएगा, उनका अभिमान भी कम होता जाएगा, क्योंकि छोटे लोगों को ज़्यादा अभिमान होता है। जिसने धन नहीं देखा ना, जिसने पैसा नहीं देखा, उसके पास पैसा आ जाए तो अभिमान ज़्यादा करता है, और जो शुरू से ही पैसे में पला बड़ा हो उसको अभिमान पैसे का उतना नहीं है। और लेकिन जिसके पास नया पैसा आया है, नया धन आया, नया अमीर बना है, उसकी चाल ढाल अलग ही रहती है। और जो नॉर्मली शुरू से जैसे रास्ते ठाड़ देगा तो नॉर्मली उसी एक हिसाब से रह रहा है वो, तो ऐसे ऊपर अभिमान कम होता है, नीचे अभिमान ज़्यादा होता है देवों को। ऊपर के देवों को अहमेंद्र, सभी अहमेंद्र है, किसी को मतलब ही नहीं है, सभी तो इंद्र हैं। और नीचे तो एक इंद्र है, बाकी तो सब नौकर हैं, तो उसके बाद मैं इंद्र, ऊपर तो सभी इंद्र हैं, तो कोई अभिमान का काम ऊपर रहता नहीं, तो ऊपर अभिमान कम होता है। इस तरह ऊपर ये चीज़ कम होती हैं, पर ऊपर विशुद्धि अधिक होती है, कांति अधिक होती है, आयु अधिक होती है, लेशाएँ अच्छी ऊपर होती हैं। अविद्य सुख का उपभोग देव सागरों पर्यंत करते हैं। इनका ये सुख कितने दिन को मिलता है? सागरों पर्यंत, यानी यूनिट है, सागर बताई थी ना आपको, ये असंख्यात वर्षों का सुख मिलता है उनको। इस प्रकार देवों का सुख देवों सा ही है, अन्न सा नहीं है। ये शुभ पुण्य का फल है, इसलिए अन्य जीवों को पुण्य कर्म में लगाना चाहिए, और स्वयं भी पुण्य कर्म में लगना चाहिए, और पाप कर्म से बचना चाहिए। ये इसलिए आचार्य भगवान ने इतनी सारी व्याख्या इसलिए करी कि भैया कोई चीज़, एक सेल्समैन भी होता है, सेल्समैन, तो आपको अपनी चीज़ बेचना होता है तो पहले उस गाड़ी के फीचर्स बताता है, उस वस्तु की बेनिफिट्स बताता है, उस वस्तु की क्वालिटियाँ बताता है, तब व्यक्ति उसको लेने के लिए इच्छा करता है। ऐसी आचार्य भगवान ने भी यहाँ पे कहा था कि नरक से अच्छा स्वर्ग में जाकर रहना श्रेष्ठ है। मरकर आप असंयम के साथ मरकर नरक में जाओगे, इससे अच्छा मरकर स्वर्ग में जाओ, वहाँ पर इंतजार करो। तो किसी ने पूछ लिया तो स्वर्ग में क्या मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा, तो बता रहे थे स्वर्ग में ऐसा सुख मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो उन्होंने ये पूरा स्वर्ग के बारे में बताया। वो कह रहे हैं कि इसलिए अन्य जीवों को भी पुण्य कर्म में लगाना चाहिए, स्वयं भी पुण्य कर्म में लगना चाहिए, और पाप कर्म से बचना चाहिए। अब शिष्य के अंदर जिज्ञासा हुई
भगवान ना केवल मोक्ष किंतु स्वर्ग में ही मनुष्यों को इतना अच्छा सुख मिल रहा है, फिर मोक्ष जाने की क्या जरूरत है। अब शिष्य के अंदर जिज्ञासा आ गई कि प्रभु जब स्वर्ग में ही आपने इतने अच्छे अच्छे सुख बता दिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, तो फिर मोक्ष जाने की क्या जरूरत है। तो इसका समाधान में आचार्य भगवान कल आपको उत्तर देंगे। आज आपका समय हो गया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी स्तुति। अच्छा पहले माला फेरेंगे। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। चलें जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते तुझे लोग